जब एक लड़का किसी लड़की से पहली बार मिलता है तो वो अक्सर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही लड़का एक प्लेबॉय की तरह बिहेव करता है तो लड़की की रिएक्शन पूरी तरह बदल जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिस्टम की जो एक प्लेबॉय को आकर्षक बनाता है और कैसे वो उसी सिस्टम के जरिए लड़की को अपने तरीके से सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर देता है। लड़कियों का दिमाग इमोशन और वैल्यू पर काम करता है, जबकि प्लेबॉय का गेम लॉजिक और साइलेंस पर टिका होता है। लड़की को चाहिए अटेंशन, लेकिन प्लेबॉय देता है कंफ्यूजन। लड़की चाहती है कि कोई उसे समझे, लेकिन प्लेबॉय उसे उलझाकर खुद में फंसा लेता है। लड़की को जब कोई लड़का लगातार अटेंशन देता है तो उसका दिमाग उसे वैल्यू देना बंद कर देता है, लेकिन जब वही लड़का खुद पर फोकस करता है, खुद की वैल्यू बढ़ाता है और लड़की के सामने खुद को एक मिस्ट्री की तरह पेश करता है, तो लड़की का दिमाग उसे डिकोड करने के लिए बेताब हो जाता है। यही जगह है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। प्लेबॉय एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिसे साइकोलॉजिकल टर्म में कहते हैं पुश और पुल, यानी कभी वो लड़की को करीब लाता है और कभी उसे इग्नोर करता है। जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो सामने वाला आपको और ज्यादा चाहता है, क्योंकि इंसान का दिमाग उस चीज की तरफ खींचता है जो अधूरी हो, जो उसकी पकड़ में ना आए। यही अधूरापन लड़की को प्लेबॉय की तरफ बार बार खींचता है। प्लेबॉय लड़की को अपने हिसाब से रिप्रोग्राम करता है। वो जानता है कि लड़की को कब खुश करना है, कब उसे तड़पाना है और कब उसे ऐसा फील करवाना है जैसे वो ही इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाए। वो सीधा जवाब नहीं देता, वो वक्त नहीं बताता, वो कभी कभी गायब हो जाता है। उसका ये रहस्यमय व्यवहार लड़की के दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा करता है, और जब दिमाग एक्साइट होता है तो दिल धीरे धीरे जुड़ने लगता है। अब बात करते हैं उस सबसे ताकतवर ट्रिक की जो प्लेबॉय इस्तेमाल करता है, और वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट, यानी भावनात्मक दूरी। जब लड़की किसी को पसंद करती है तो वो अपनी फीलिंग्स को उस लड़के में इन्वेस्ट करती है, लेकिन अगर लड़का खुद को इमोशनली डिटैच रखता है तो लड़की खुद ब खुद उसके साथ इमोशनली अटैच होती जाती है, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा उस इंसान के लिए ज्यादा फील करता है जो उसके लिए कम फील करता है। प्लेबॉय का अगला गेम होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी उसका बर्ताव कभी भी एक जैसा नहीं होता। वो कभी रोमांटिक होता है, कभी कूल, कभी सीरियस और कभी ठंडा। यही बदलता हुआ व्यवहार लड़की के दिमाग में सरप्राइज का सेंटर एक्टिव करता है और वो प्लेबॉय की हर हरकत को नोटिस करने लगती है। यही वो जगह है जहां से लड़की का माइंड हुक होता है और वो खुद को कंट्रोल करने की क्षमता खो देती है। लड़की जब देखती है कि ये लड़का किसी और के साथ भी खुश है, लेकिन उसके साथ अलग ही केमिस्ट्री दिखाता है, तो वो खुद को स्पेशल समझने लगती है। प्लेबॉय कभी भी अपने आप को लड़की के लिए पूरी तरह अवेलेबल नहीं बनाता। वो अपनी लाइफ में बिजी दिखता है, अपनी गोल्स को लेकर क्लियर रहता है, और यही चीज लड़की को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर मैं इसके पास नहीं रही तो कोई और इसकी लाइफ में आ जाएगा। अब लड़की के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और इनसिक्योरिटी ही असली ट्रिगर होती है किसी को मैनिपुलेट करने की। जब लड़की को लगता है कि वो आपको खो सकती है, तब वो अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू कर देती है। वो कोशिश करती है कि आपको इम्प्रेस कर सके, आपको मनवा सके और आपकी पसंद के हिसाब से खुद को ढाल सके। यहाँ से प्लेबॉय का असली गेम शुरू होता है। अब वो लड़की से वो सब करवा सकता है जो एक नॉर्मल लड़का नहीं करवा सकता, क्योंकि अब लड़की खुद को उस लड़के की तरह सोचने लगती है। वो सोचती है अगर मैं इसे खुश नहीं करूंगी तो ये मुझसे दूर चला जाएगा, और यहीं से उसकी नीडीनेस शुरू हो जाती है। और जब लड़की नीडी होती है तब प्लेबॉय का कंट्रोल और भी मजबूत हो जाता है। प्लेबॉय कभी भी किसी रिलेशनशिप में पूरी तरह नहीं घुलता। वो हर वक्त अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल लिमिट को बनाए रखता है। वो बार बार एक ही इमोशनल कार्ड नहीं खेलता, बल्कि हर बार नया एंगल लाता है। कभी काउल, कभी इंटेलेक्चुअल, कभी सेक्सी, कभी डिस्टेंस और कभी फिर से अटेंशन। ये लगातार बदलता हुआ बिहेवियर लड़की को उसकी ही सोच से उलझा देता है। वो जानता है कि लड़की को क्या सुनना अच्छा लगता है और क्या उसकी असुरक्षाओं को छू जाता है। वो उन इमोशनल बटन्स को प्रेस करता है जो लड़की को लगते हैं जैसे वो उसके बारे में सब जानता है, और यहीं से शुरू होता है एक गहरा इमोशनल अटैचमेंट जो प्लेबॉय के कंट्रोल में होता है। इस पूरे साइकोलॉजिकल गेम में प्लेबॉय खुद को कभी भी इमोशनली वल्नरेबल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि एक बार उसने खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया तो लड़की उस पर कंट्रोल पाने लगेगी। वो अपने डर, दर्द और डिस्कनेक्शन को छुपा कर रखता है और हर बार लड़की को ये सोचने पर मजबूर करता है
इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो मुझे बार बार इसके पास खींच लाता है। और अंत में जब लड़की पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती है तब प्लेबॉय के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है या फिर निकलकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास इमोशन नहीं बल्कि पावर और फ्रीडम मायने रखती है।